चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आपने किसी ने राइट इशू के बारे में सुना है? राइट शेयर, यस सर। राइट इशू क्या होते हैं? राइट इशू सुना है? राइट इशू बोलो 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 पंकज। सर जहाँ तक मुझे याद है सर, उनको मतलब पहले राइट्स होते हैं कन्वर्जन कराने के शायद। नहीं नहीं नहीं, वो तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, वो तो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं। राइट इशू में क्या होता है, कई बार कंपनी क्या कहती है ना, कंपनी को मान लो अब कोई एक नया प्रोजेक्ट चालू करना है ना, और उसके लिए कुछ एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, फंड चाहिए, या अपनी नए जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसका एक्सपेंशन करना है, नया प्रोजेक्ट नहीं करना, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें एक्सपेंशन करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके पास पैसा जमा करने के लिए कुछ लिमिटेड सोर्स हैं, या तो कैपिटल लाए जो कंपनी लाना नहीं चाहती, क्योंकि अपना पैसा क्यों लगाएं, जब मार्केट में पैसा मिले तो अपना क्यों लगाया जाए, तो कैपिटल अपने आप में कैपिटल लाने के लिए वन प्लस लिमिटेड कंपनी में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए सेबी से आरओसी से जगह जगह जैसे परमिशन लेके आनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि चल भाई कल 2 लाख रुपए का चेक लेके आ जाना, कैपिटल में चंदा डालना है ना, वो नहीं हो सकता, परमिशन लेनी पड़ती है, ऑथराइज कैपिटल बनानी पड़ेगी, ऑथराइज कैपिटल बढ़ेगी, फिर पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब होगी, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, अपने आप में बहुत सारे झमेले हैं। दूसरा तरीका है डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो डिबेंचर भी इशू तभी करोगे जब डिबेंचर इशू करने के लिए आपके पास परमिशन होगी, एक लिमिट होती है, ऐसे नहीं आँख मीच के डिबेंचर इशू कर दें, उसमें भी लिमिट है आपके। और जो डिबेंचर लेगा, डिबेंचर भी बेसिकली एक तरह का लोन होता है, कंपनी बस जिससे लोन लेगी उसे एक सर्टिफिकेट दे देती है कि मैंने आपसे डिबेंचर इशू कर दिए, है ना। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जो लोन का सर्टिफिकेट होता है इट इज़ कॉल्ड डिबेंचर, डिबेंचर की फॉर्मेट में आता है। डिबेंचर थोड़ा कॉस्टली होता है, प्लस डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 6%, 8%, जो इंटरेस्ट का रेट डिसाइड कर दिया वो देना पड़ेगा, चाहे कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। तो कंपनी को वो कॉस्ट भी दिखती है, वो भी नहीं कर सकते, कई बार वो नहीं करती, अवॉइड करती हैं। तीसरा तरीका होता है बैंकों से जाके लोन ले ले, बैंकों से लोन लेगा तो कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ेगा, वो पर रिस्ट्रिक्शन भी है। चौथा तरीका क्या होता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलो भाई थोड़े थोड़े पैसे और दे दो, इतने तुम्हारे दे ही रखे हैं ना, तुम थोड़े थोड़े और दे दो, तो हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, राइट इशू दे रहे हैं। राइट इशू में क्या होता है कि मान लो आज है आपके पास, आज कितनी 20 तारीख हो गई ना, चलो 19 ही मान लो, ये मिटाना ज़्यादा गंभीर काम है। 19 तारीख को एक मान के चलते हैं, एक TCS है, इसका शेयर आज मान लो 19 तारीख को शेयर मार्केट में 2000 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास जितने भी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने CTS के शेयर खरीदे हुए, चाहे किसी भी प्राइस पे खरीदे हों, लेकिन आज इसका प्राइस 2000 रुपये है, कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर को, अब वो नया IPO नहीं ला रही, नया IPO लाएगी तो अगेन सेबी को पैसा देना पड़ेगा, प्रोमोटर को पैसा देना पड़ेगा, एक आपको जो ये शेयर को लॉन्च करते हैं, पब्लिश करते हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना, सबको पैसा देना पड़ेगा, जगह जगह से परमिशन लेके आनी पड़ेगी, अपनी ऑथराइज कैपिटल फिर से एनहांस करानी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे। तो अब इन सब के झमेले नहीं है, सेबी से परमिशन कोई बहुत ज़्यादा हैवी परमिशन नहीं लेती है, राइट इशू लाना आसान काम होता है, प्लस पैसा पब्लिक से आएगा, ये भी इक्विटी शेयर का पैसा होता है, तो इसमें फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना, तो इसमें झमेले कम है। तो कंपनी क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक लेटर इशू करते हैं कि भाई हम एक काम कर रहे हैं कि हम 1:4 की रेशो में 1:4, 1:2, 1:10 जो मर्जी लगा लो, कंपनी के ऊपर है, जो कंपनी डिसाइड कर सकती होगी, जो ROC की परमिशन है, सेबी की गाइडलाइंस है, वो कह रही है हम 1:4 की रेशो में आपको राइट शेयर दे रहे हैं। राइट इशू मतलब अब ये शेयर कौन ले सकता है, जो उसके पास TCS के ऑलरेडी शेयर्स हैं, अब आम पब्लिक इसमें से नहीं ले सकती, जो TCS का ऑलरेडी शेयर होल्डर है वही राइट इशू कर सकता है। अगर वो कंपनी कहे मैं 2000 में ही दूंगी तो कौन लेगा अपनी मर्जी, 2000 में तो स्टॉक मार्केट में रोज बिक रहा है, मैं कभी भी ले लूँगा, मैं क्यों लूँगा राइट इशू, मैं 2000 रुपये क्यों दूँ, मैं तो इंतजार करूँगा 10 रुपये भी कमाऊँ उस दिन लूँगा। तो कंपनी पता क्या कहती है, कहती है जो 2000 का प्राइस है ना हम आपको देंगे 1200 रुपये में, ठीक है। अगर आप फेयर में जो मार्केट प्राइस है उसी पे बेचोगे तो राइट इशू क्यों अप्लाई करेगा कोई आदमी, एक तो कोई लिक्रेटिव रीजन होना चाहिए, मैं फेयर मार्केट से मतलब मेरे को 2000 का शेयर 1200 में मिल रहा है, 800 रुपये का तो मुझे आज ही कैश फायदा हो रहा है परचेज प्राइस पे, तो मैं राइट इशू करूँगा, ले सकता हूँ। 1:4 का मतलब है 4 जो बाद में होता है वो नई पुरानी वाली रेस होती है, यानी कि जिसके पास आज 4 शेयर हैं उसे हम नए राइट इशू दे देंगे 1200 रुपये में एक। 1:4 का मतलब है 4 होता है पुरानी वाली पर आपके पास होल्डिंग,
अगर जिसके पास 4 शेयर हैं उसे 1 शेयर दे देंगे, यानी कि जिसके पास 1000 शेयर हैं उसे 250 शेयर मिल सकते हैं। 1:4 का मतलब है ना, जिसके पास 4000 शेयर हैं उसे 1000 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1200 रुपये देंगे। लेकिन अगर उसी को 1000 शेयर मार्केट से खरीदने पड़े तो कितने देने पड़ते हैं? तो उसे तो फायदा दिख रहा है ना शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर क्या करता है, राइट इशू के पास अब 2 चीज़ें राइट इशू में, राइट इशू वो खुद भी ले सकता है और राइट इशू का लेटर वो किसी को रिनाउंस भी कर सकता है ना। रिनाउंस करने का मतलब होता है कि लेटर अब मैं नहीं खरीद रहा हूँ, लेटर मैंने कनिका को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, राइट इशू का लेटर रिनाउंस हो सकता है फुल्ली भी और पार्सली भी। कि मान लो 1000 शेयर खरीदने, मेरे पास 4000 शेयर थे टाटा के, अब मेरे को 1:4 के हिसाब से मेरे को 1000 शेयर खरीदने की परमिशन है। अच्छा, जो रेशो अलॉटेड होती है उससे ज़्यादा भी नहीं खरीद सकते आप, कम खरीद सकते हो, ज़्यादा नहीं खरीद सकते, अपना राइट बेकार भी कर सकते हो और रिनाउंस भी कर सकते हो। तो अब मेरे को क्या है कि 1:, मेरे को 1000 शेयर खरीदने मिलेंगे। 1000 शेयर खरीदने के लिए मुझे 1200 × 1000 रुपये देने भी तो हैं रिलायंस उसको, टाटा को, TCS को। कितना हो गए? 12 लाख रुपये। मुझे 12 लाख रुपये देने भी हैं और मैं नहीं चाहता और इसमें पैसे लगाना स्टॉक मार्केट में, तो मैं 12 लाख रुपये क्यों लगाऊँ? मैं कहता हूँ ठीक है 300, 400, 200, 300 रख लेता हूँ, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आएगा, एवरेज भी बन जाएगी मेरी। तो मैंने मान लो 200 शेयर अपने पास रखे और 800 शेयर या तो वो लेटर बेकार हो जाएगा या 800 शेयर मैं किसी को रिनाउंस कर दूंगा, बेच दूंगा लेटर। लेकिन क्या मैं लेटर किसी थर्ड पार्टी को जिसको बेचूंगा फ्री में दे दूंगा? मेरे को उसे दिख रहा है ना उसे 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उससे कुछ पैसे लूँगा ना। मैंने बोला भाई 200 रुपये पर शेयर, तो मेरे को लेटर, मेरे तो खाली 200 शेयर ही खरीदूँगा, बाकी 800 शेयर का लेटर मैं रिनाउंस कर रहा हूँ, आप बताओ कितने पैसे दोगे? जहाँ मेरे और उस बायर के बीच में सौदा हो गया, मान लो मैं मांग रहा हूँ 300 रुपये पर शेयर, तो उसे पता है 300 मैं इसको दूंगा, 1200 TCS को दूंगा, मेरे को तो 1500 का पड़ेगा, हो सकता है ना माने, तो मैंने 200 में मान लो डील कर ली। अब जो नया बायर है जिसको मैंने 800 शेयर्स का लेटर एंडोर्स करा है, रिनाउंस बोलते हैं उसे, है ना टेक्निकल टर्म में, जिसको मैंने 800 शेयर का लेटर रिनाउंस करा है, तो वो मुझे कितने देगा? 200 रुपये पर शेयर। 200 रुपये पर शेयर उसने मेरे को दिए और 1200 रुपये पर शेयर वो किसको देगा? TCS को। तो उसको वो शेयर कितने का पड़ा? 1400 रुपये का। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है ऑनलाइन में? यस सर। जो लेटर मैंने रिनाउंस करा किसी थर्ड पार्टी को, तो उसको शेयर पड़ेगा 1400 रुपये का, क्योंकि 200 वो मेरे को दे रहा है और 1200 TCS को देगा। TCS तो 1200 ही लेगी, है ना। TCS का मतलब नहीं आप रिनाउंसमेंट फ्री में ले लो या रिनाउंसमेंट 1200 की रिनाउंसमेंट 1400 में ले लो TCS को तो 1200 चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो 1200 का 800 शेयर्स का लेटर मैंने रिनाउंस कर दिया, 200 शेयर मैंने एक्वायर वो अपने नाम पे इशू करा लिए, तो 200 शेयर तो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो मेरे पास पहले 4000 शेयर थे, अब कितने हो गए? 4200, है ना, 4200। 200 शेयर ध्यान रखना मेरे पास राइट इशू से आए हैं, ये भी ध्यान रखना, राइट इशू से आए हैं 200 शेयर। जो मैंने 200 शेयर का राइट बेचा है, 800 शेयर का जो राइट बेचा है, जो लेटर रिनाउंस करा 800 शेयर का जो रिनाउंस करा है मैंने लेटर 800 शेयर @200, क्या ये मेरी इनकम होगी? क्या मेरी इनकम होगी? ये 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये। सर जिसको लेटर रिनाउंस किया है उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है? उसका नहीं है ना, तो मैं तभी तो लेटर रिनाउंस हो जाता है। हाँ वो बात ठीक कह रही है। देखो जिसको मैं लेटर, अगर मान लो जिसको मैं लेटर रिनाउंस करूँगा तो उसके पास तो खुद के पास भी शेयर आया, TCS से लेटर आया ना, वो क्यों लेगा मेरे से? मेरे को 200 रुपये फालतू क्यों दे मेरे को? उसके बाद तो TCS ने डायरेक्ट लेटर भी भेजा है। TCS सारे शेयर होल्डर को एक साथ भेजता है, वो कोई बायस नहीं होता, वो सारे शेयर होल्डर को एक साथ लेटर भेजेगा। सबके पास आजकल तो मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, सबको एक साथ भेजता है कि तुम्हें जिसको लेना है, पब्लिक डोमेन पर नोटिस होता है। आप जहाँ पे शेयर मार्केट में जब NSE BSE के थ्रू जिस भी पोर्टल के थ्रू खरीदोगे बेचोगे, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, वहाँ पे लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है इवेंट। जब उसके आगे इवेंट लिखा आना शुरू हो जाए तो वहाँ उस इवेंट को खोल के देखोगे तो वहाँ हो सकता है लिखा हो राइट इशू हो रहा है, बाईबैक हो रहा है, डिविडेंड अनाउंस कर रही है, या कंपनी अपनी बैलेंस शीट दिखा रही है। तो उस स्क्रिप्ट के आगे आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर, जिसके ट्रेडिंग वगैरह करते हो, उस स्क्रिप्ट के पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के नाम के आगे इवेंट लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। तो अगर इवेंट लिखा हुआ आना शुरू हो गया तो इसका मतलब वो कंपनी कुछ ना कुछ करने वाली है जो नियर फ्यूचर में, और इसकी एक एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होती है। उस डेट तक आपके पास शेयर होने चाहिए, उस डेट से पहले और उस डेट के बाद होंगे तो नहीं मिलेगा। उस डेट तक आपके पास शेयर जरूर चाहिए, एक रिकॉर्ड डेट होती है, उस रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर है तभी मिलेगा। और रिनाउंस तो आप किसी को भी कर सकते हो, आपके पास जिसके पास शेयर नहीं है उसी को रिनाउंस करोगे, जिसके पास शेयर है वो क्यों लेगा, उसके तो लेटर कंपनी में किसी के पास पहले से शेयर है, हाँ ठीक है, लेकिन रेशियो की वजह से वो कम रेट पे कम शेयर्स ले पा रहा है, हाँ तो किसी और के रिनाउंस लेटर हाँ से ले ले, फिर वो और हाँ shares हाँ, और ले ले, हाँ लेटर जिसको भी रिनाउंस हो उसको मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है।
तो ये जो मैंने शेयर अपना 800 शेयर का 800 शेयर्स का लेटर 200 रुपये पर शेयर रिनाउंस कर दिया, क्या वो मेरी कैपिटल गेन इनकम, सॉरी मेरी कोई इनकम है या नहीं है? 1,60,000 रुपये मिले मुझे, क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है? इनकम है। अब ये इनकम टैक्सेबल कहाँ होगी? बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, IOS, कहाँ पर? हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000 रुपये की। अदर सोर्स कैपिटल गेन। वापस बैक टू बेसिक, सेक्शन 45 हम पढ़ के आए थे, ट्रांसफ़र ऑफ राइट, याद है? वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ राइट, नो हाउ, टेक्निक, ट्रेडमार्क, याद है ना? राइट वर्ड था वहाँ पे, आपने राइट ट्रांसफ़र कराइए। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सटिंग्विशन, ट्रांसफ़र इंक्लूड एक्सटिंग्विशन भी तो था, एक्सटिंग्विशमेंट है ना? आपने तो ट्रांसफ़र ही करा, एक्सटिंग्विशमेंट भी नहीं हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ राइट तो कहाँ पे टैक्सेबल है? कैपिटल गेन में, इसलिए 45 पढ़ा था हमने। ये ऐसी चीज़ें तंग करती हैं बाद में। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इज़ कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, IOS में टैक्सेबल नहीं है। आपने अपना राइट ट्रांसफ़र कर दिया है ना, आपने राइट एक्सटिंग्विश कर दिया, अपना राइट छोड़ दिया, 8,800 शेयर का किसी और को दे दिया, रिनाउंस कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 1,60,000 रुपये कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल है। पहली बात, ये कैपिटल गेन की इनकम है। अब जब जब कैपिटल गेन आएगा तब तब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इज इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अच्छा, ये ओरिजिनल शेयर जो आपने खरीदे थे ना TCS के, आपके पास ये शेयर है 1 अप्रैल 2018 से, यहाँ से थे ओरिजिनल शेयर, जिसके बदले में आपको राइट मिला था। जो 4,000 शेयर हैं आपके पास अप्रैल 18 से खरीदे हुए शेयर हैं, जिसका राइट आपने बेचा है। कब? अब राइट बेच रहे हो आप 19 अप्रैल 24 में, ये 19 मार्च 2024 को राइट अनाउंस कर रहे हो ना, 24 को ट्रांसफ़र करा है। अब ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। 36 नहीं, शेयर में तो 12 महीने हैं, 36 तो वैसे भी नहीं है। हाँ जी, जब रिनाउंसमेंट ऑफ राइट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? पहली बात तो चलो कोई बात नहीं, वैसे आप इस मामले में भी अभी बच्चे हो, ये तो एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा आपको। ये लॉन्ग टर्म नहीं है बेटा, ये शॉर्ट टर्म है। रीजन क्या है? राइट की रिनाउंसमेंट का जो राइट शेयर इशू करने का और राइट शेयर को क्लोज करने का केवल पीरियड 3 महीने का होता है, ठीक है? आपने क्या ये ओरिजिनल 4,000 शेयर बेचे हैं? आप ऐसे सोचो, आप ओरिजिनल 4,000 शेयर में से कुछ बेचा? नहीं बेचा ना। कौन से शेयर बेचे? जो 19 मार्च 2024 को मिलने वाले थे, इसी में से तो कुछ बेच रहे हो। राइट भी इसी में से बेचा। तो जब और 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड 3 महीने का अलाउड है, पूरा खेल खत्म करना पड़ता है कंपनी को। राइट रिनाउंसमेंट होगी एंड अलॉटमेंट भी करनी पड़ेगी, सब कुछ के लिए काम के लिए 3 ही महीने है। तो 3 ही महीने का पीरियड तो कैसा होगा वो हमेशा? रिनाउंसमेंट ऑफ राइट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक नहीं, मैंने राइट तो ये पहले डेट लिखी है, मैंने लिखा यहाँ पे लिखा कि ओरिजिनल 4,000 शेयर खरीदे हैं यहाँ पे, मैंने ये बोला। ये डेट तो मैंने अभी लिखी है बाद में। सबसे पहले मैंने 19 अप्रैल 2023 को कंपनी ने राइट शेयर इशू करे 1:4 की रेशो में, ये तो सबसे पहले लिखा हुआ है। ये तो मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा सा भटका दूँ करके लिखा था कि 4,000 शेयर आपके पास 1 अप्रैल 20 से खरीदे हुए हैं। 18 की तो डेट भी नहीं थी, 20 से खरीदे हुए हैं। तो राइट का इशू करने का और राइट को सब्सक्राइब और अलॉट करने का सारा काम 3 महीने के अंदर हो जाता है ना, 3 महीने का पीरियड है। तो राइट इशू अगर आप राइट रिनाउंस करते हो तो हमेशा कैसा कैपिटल गेन आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? तो राइट शेयर जब अब आपके पास कितने हुए? 4,000 ये वाले ओरिजिनल और 2,200 शेयर राइट वाले जो आपने खुद परचेज करें, 4,200 शेयर हो गए अब आपके पास। क्लियर है? अब राइट शेयर की डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ से काउंट होगी? राइट शेयर की डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ से काउंट होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, है ना? जिस दिन अलॉटमेंट होगी वहीं से अलॉटमेंट होगी। तो अगर ये आपको 19 तारीख को तो उसने सारा प्रोसेस चालू करवाया था, आपको अलॉटमेंट हुई है 31 मई 2024 को। तो राइट इशू के जो 200 शेयर हैं ये कब से, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से आएगा? 31 मई 2024 से। राइट इशू का पीरियड ऑफ होल्डिंग आता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? हेलो? तो राइट इशू का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से आएगा? पीरियड ऑफ अलॉटमेंट से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से।
और प्राइस तो वही है जो कौन सा प्राइस कौन सा है इसका राइट इशू वाला है। कौन सा वाला 1200 रुपये पर शेयर प्राइस 1200 रुपये पर शेयर और वो 200 रुपये का पर शेयर का कैपिटल गेन 1,60,000 रुपये उसी साल टैक्स दे दोगे जिस दिन आपने राइट बेचा था उसका खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब जिसने ये राइट आपसे एक्वायर करा है ना जिसने 800 शेयर लिए उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी 40 जिसने कनिका ने मेरे से 800 शेयर लिए थे तो कनिका के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है राइट इशू की 1400 1200 TCS को दिए 200 मेरे को दिए तो कनिका के लिए 1400 रुपये वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मेरे लिए राइट इशू की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 1200 है और 200 रुपये का मैं कैपिटल गेन दे चुका हूँ। कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म पे टैक्स दे दूंगा एट द रेट ऑफ 15% है ना। राइट इशू पे ये कहानी होती है। राइट इशू क्लियर हो गया।